तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान नेता और बड़े नेता हैं हरियाणा प्रदेश के। लगातार जो है आज कई जगहों से जो है अपने दौरा करते हुए पहले सांपला में पहुंचे, फिर सुनने में आया कि बीच में भी इनके कई जो है लोगों से मिलना हुआ। जान लेते हैं आखिर मर्ज क्या है, क्योंकि भाजपा और तमाम लोग तो सियासी लोग हैं, वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये भी किसान सरकार लिख करके गाड़ी पर घूम रहे हैं। सर, हमने सुना है आप भी कहते हैं कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। कौन सी लोकसभा चुनाव चुनी है और किसान सरकार गाड़ी पे लिखा हुआ है, क्या पूरा मन बना चुके हैं सरकार को बदलने का? ये जो नेता हैं जो चुनाव लड़ते हैं, इनके सींग होते हैं क्या? चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। मैं ये कहता हूँ जो कमेरा वर्ग है उस कमेरे वर्ग को राजनीति में आना चाहिए। अब लुटेरा वर्ग राजनीति में। और आपसे पूछता हूँ अब मैं सवाल कि देश पे, इस देश पे राज लुटेरों का होना चाहिए कि कमेरों का होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऑन द रिकॉर्ड दे देता हूँ, इस देश पर राज कमेरों का होना चाहिए। जो विचारधारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी, जो तमाम उन नेताओं की थी जिन्होंने इस भारत को सींचने का काम किया है, अंग्रेजों से की गुलामी से छुड़ाने का काम किया है। और कुछ इसमें दो लोगों को मिलने की जरूरत है, सर छोटू राम को और बाबा अम्बेडकर साहब को। अगर ये दोनों लोग इकट्ठे हो जाएं तो बस फिर मिला दिया। जेजेपी दोनों की फोटो लगा के काम करते हैं कि हम देवीलाल की विचारधारा भी रखते हैं और अंबेडकर साहब की। फोटो में और दिलों में अंतर होता है। फोटो तो जो है वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी पता नहीं किसकी लगा के बैठ जाए। ठीक है जी। फोटो लगाने में और दिल मिलने में अंतर होता है। अगर सर छोटू राम का और अम्बेडकर साहब का दिल मिल जाए तो आज भी पावर हमारे हाथ में। सर, जिस तरह से बात करें, आपका 2-3 दिन पहले एक बयान आया था, आप चेतावनी कहूँ, धमकी कहूँ या डराना कहूँ, आप कह रहे थे कि अधिकारियों को दफ्तर में घुसकर पीटेंगे, ये कह रहे थे आप। आखिर ऐसा क्यों करिए? गुंडागर्दी वाली भाषा क्यों आई गुरनाम सिंह चढ़ूनी के जबान पे? अक्सर आप जो धरने प्रदर्शन से सरकार को झुकाते हैं, गुंडागर्दी वाली भाषा क्यों आई? ये गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी वो होती है जो किसी के से कुछ छीने, किसी का अपराध करे। अगर अपराधी को पीटे फिर गुंडागर्दी नहीं है, फिर न्याय है। तो फिर न्याय है। आप ये मानते हैं सरकारी कार्यालयों में बैठने वाले वो गुंडागर्दी लोग हैं? मैं बता रहा हूँ ना, सूरजमुखी का भाव 6400 रुपए तय किया। एक पंचायत दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पे आके सड़क पे बैठना पड़ा। ठीक है। और फिर उन्होंने लठ बरसाए। फिर उसके बाद फिर 12 तारीख को जीट रोड रोका। फिर उन्होंने फैसला किया कि हाँ जी हम देंगे 64। लठ मुरे मारे, जेल में 307 का मुकदमा लगा दिया। किसका कत्ल किया था हमने? इससे बड़ी तो सरकारी गुंडागर्दी नहीं हो सकती। उसके बाद जो सब फैसला हो लिया, फिर पोर्टल काट दिए। हमारा 5.25 किले हैं और 5.25 किलो में 5.25 किलो में 1 क्विंटल पोर्टल आया सूरजमुखी का। अब बताइए क्या करना चाहिए? अगर आपके साथ ऐसे हो तो क्या करना चाहिए? जिस ऑफिसर ने किया उसको घुस के दफ्तर में पीटना चाहिए कि नहीं? यानी कि अभी भी कायम उसी बात पे? मैं हमेशा कायम रहूंगा जो कहूंगा। कैथल के जो अधिकारी उनके लिए भी मैं ये कह रहा हूँ, अगर जरूरत से ज्यादा मानने ही ना किसी तरह से, अब डंडे भी खा लिए, जेल भी जा लिए, अब और इससे ऊपर करें तो क्या करें? हमने ये कहा खड़के पीटेंगे, खड़के पीटे। अब और इससे ऊपर क्या करें? गुरनाम चढ़ूनी आंकड़े देते हैं, कहते हैं 28 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं आज देश में। आप 22 करोड़ आपने ही कहा था कि 22 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। आप आंकड़े देते हैं तरह तरह के। क्या ये राजनीतिक जो है ग्राउंड तैयार कर लिया गया गुरनाम सिंह चढ़ूनी के द्वारा, या फिर राजनीतिक नेताओं के द्वारा पट्टी पढ़कर फिर बोला जाता है? क्या लोगों को जगाने के लिए लोगों के आगे आंकड़े नहीं रखने चाहिए? अगर आंकड़े रख दिए तो राजनेता ही रख सकता है क्या? हम नहीं रख सकते क्या? और राजनेता के ऊपर से आसमान से टपकता है। हम राजनेता को मानते क्या है? समस्या वही आती है कि हमने राजनेता कुछ और समझ लिया और आम लोग कुछ और समझ लिए। संघर्षी लोग ही राजनेता होने चाहिए। यानी कि ये जो चढ़ूनी साहब का संघर्ष है, कहीं ना कहीं अब बदलाव लाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी है आपकी ओर से? ये उस मालिक के हाथ में है। मेरे हाथ में, मैं तो प्रधानमंत्री कुर्सी पे आज बैठ जाएगा, मेरे हाथ में तो है नहीं। अच्छा, दिल करता है? दिल तो आपका भी करता है। कौन आदमी सवाल इस चीज का है कि मेरे में
मेरे में जितनी क्षमता ऊपर वाले ने दी, जी जितनी उस मालिक ने दया की, जितनी उसने ताकत दी, हम्म। हम उसका सदुपयोग जनता के लिए करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, सदुपयोग जरूरी है। सर एक सवाल हो रहा है, थोड़ा सा कड़वा हो सकता है सभी बोलो साथियों भले। के लिए। एक आपके साथी थे, पहले जिला प्रधान थे आपके संगठन में, अब वो प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। क्या प्रदेश अध्यक्ष बनने पर ही ज्यादा मलाई मिलती है क्या? कोई बुरा हो गया क्या? देखिए, बच्चे जितने ज्यादा पैदा हो जाएं उतने ज्यादा कमाएंगे। अब 40 संगठन तो हरियाणा में हो गए हैं, जी ठीक है। अब अच्छा है, और परिवार फैल रहा है, और फैल रहा है, फैलता रहेगा। पंजाब में 60 हो गए हैं, जी इतने की यूपी में भी हैं। बिल्कुल, मुद्दों की बात होनी चाहिए। अब मुद्दों की बात करते हैं। परिवार कुनबा बड़ा भी हो गया, देखिए, क्या विधानसभा में भी पहुंचेगा ये बड़े कुनबे वाला परिवार? देखिए, जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, अब शाहबाद में लाठीचार्ज हुआ, जी जिसकी आप बात करते हैं वो भी वहीं खड़ा था ना, खड़ा था ना। बिल्कुल था, बिल्कुल। इसलिए हम, बेशक कुछ भी है, हम्म, लेकिन हमारे में इतना सा ही फर्क है कि जैसे 4 भाई हैं, और 4 भाइयों का कारोबार परिवार अलग अलग हैं, और वो रहते भी अलग अलग हैं, लेकिन और मुंह से बोलते भी नहीं है। और जब कोई दूसरा आके एक भाई को पीटने लगता है तो सारे के सारे लठ लेके आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम सरकार को ये चेतावनी चाहते हैं कि हमारे संगठन हो जाए 100, सरकार के खिलाफ सारे एक है। जी बिल्कुल। तो सर एक मैसेज और दे दें ज़रा, आज कैथल में आपसे मिलना हुआ है, दोबारा भी मिलना होगा, लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जनता को क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि अब राजनीतिक पार्टियां तो बदलाव के लिए अपनी तैयारी करी है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का क्या संदेश है? नहीं, राजनीतिक पार्टियां राज बदलाव के लिए कर रही हैं, राज बदलाव के लिए। हम व्यवस्था बदलाव के लिए कर रहे हैं कि जो पैसे का रुख करोड़पतियों की अरबपतियों की तरफ जा रहा है वो जनता में आना चाहिए। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है, अगर वो 50 करोड़ लोगों में बांट दी जाए तो क्यों को भूखा मरेगा भाई? अगर अंबानी की और अडानी की जितनी रोज की आमदन है, अगर वो देश के उन गरीबों में बांट दी जाए जिनको रोटी नहीं मिलती, सारे अमीर हो जाएंगे 2 लोगों के बदले, ठीक है। हम ये व्यवस्था की बात कर रहे हैं बदलने की। चलो, तो व्यवस्था बदलने की बातचीत जो हमने की है, तमाम सवालात किए हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी से। अगर आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से, इनकी बात ठीक लगती है, तो इस वीडियो को शेयर भी करें और बताइएगा कि इनका जो बातचीत का लहजा है और जो इनके तौर तरीके हैं वो आपको कैसे लगते हैं। अगर अच्छे हैं और जनहित में हैं, देश के और हरियाणा प्रदेश के लिए ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें। और आगे आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि तमाम राजनीतिक जो पार्टियाँ चुनाव के लिए तैयारी कर रही हैं, किसान कितना भागीदार रहेंगे इस विधानसभा चुनाव में और आप कितना किसानों के साथ हैं, इसलिए वीडियो शेयर कर दें और कमेंट भी ज़रूर करें। संदीप बागड़ी हूं मैं, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप।